बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि निगरां वजीर आजम के नाम का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, MQM ने कामरान टिसोरी का नाम दिया है, पीपल्स पार्टी भी एक दो नाम देगी। मौलाना फजल रहमान ने कह दिया है कि वजीर आजम जो भी फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। हमने कामरान टिसोरी साहब का नाम दिया है, पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है कोई एक दो नाम जो है वो देने का इरादा रखती थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने शायद ये कहा है कि आपका इख्तियार है और हमें आपके ऊपर इत्मीद है और आप इस बारे में अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करें। बाकी जो हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं उनका भी इसी किस्म का जो है वो ज़ाहिर ख्याल रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि जब आप इस वक्त प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये मसला भी हल हो चुका हो। आइन में दर्ज है कि 2017 का जो सेंसस है उसके ऊपर दूसरी मरतबा इलेक्शन नहीं होंगे। ये वन टाइम डिस्पेंसेशन जो है वो दी गई थी और प्रोविजनली जो है वो 17 का सेंसस जो है वो मंजूर हुआ था। मामला ये है कि इस सेंसस के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। अगर वो एतराज़ात जो हैं वो दूर कर दिए गए हैं और अब सब ने इत्तफाक़ राय से जो है वो इस सेंसस को एक्सेप्ट किया है, तो ये इत्तफाक़ राय जो है ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात में 1 से 2 महीने की ताख़ीर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू में उनका कहना था कि 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी, जिसके बाद आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं। मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन 1 से 2 महीने के लिए इलेक्शन कराने में ताख़ीर कर सकता है। चेयरमैन PTI ने पार्टी कोर कमेटी के फैसलों को अपनी मंजूरी से मशरूत कर दिया। उन्होंने अपने वकील नईम पंजोता से कहा है कि पार्टी कोर कमेटी जो भी फैसला करे उसे मेरे वकला के जरिए मुझ तक पहुंचाया जाए। मैं चेयरमैन हूं, फैसला मैं करूंगा। ये बातें इनके वकील नईम पंजोता ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताई। सिर्फ एक उनका मैसेज था उसके ऊपर कि अगर ये चाह रहे हैं कि मैं झुक जाऊं तो आज़ादी की जंग में लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी डिसाइड करेगी, एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा। कोर कमेटी जो डिसाइड करेगी वो मेरी अप्रूवल होगी, मुझसे वो आके पूछेगा। कोई वकील भी आएगा तो कोर कमेटी का कोई भी डिसीजन जो करना चाहेंगे वो वकील के जरिए मेरे पास मैसेज आएगा। चेयरमैन के हवाले से भी उनका बड़ा पैगाम क्लियर है कि चेयरमैन मैं हूँ और मैं रहूँगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि लोग कैसे हैं, हमारे वर्कर्स का क्या हाल है और किसको गिरफ्तार किया। मैंने बताया कि आपके गन मैन, उन्होंने कहा गन मैन को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा आपके स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि उनको छुड़वाने के लिए करें। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कीड़े होते हैं रात को और दिन में, मक्खियाँ बाकायदा तौर पर वहाँ पर कोई ऐसा जो मीठा है वो फेंका हुआ है या क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर वो सोने में भी प्रॉब्लम है। रात को वाशरूम जो वहाँ पर है वो बिल्कुल ओपन है, उसका ना शावर ठीक है, ना मुझे नमाज पढ़ने के लिए जहाँ नमाज बिछाने का इतना टाइम वो स्पेस मिलती है। इतनी तंग जगह है जहाँ पर मुझे वो रख के जानबूझ के अज़ियत दे रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTI खुद कहते रहे हैं कि जेल में एक ही क्लास होनी चाहिए। जेल में ओपन वॉशरूम ही होते हैं, जिन सेलों में हम कैद रहे वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक वजीर आजम को B क्लास का हक हासिल है, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट या अदालत को दरख्वास्त देनी होगी। उसके जल्द ऑर्डर हो जाएंगे और उन्हें B क्लास की सहूलत मिल जाएगी। मजीद कहा कि चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सज़ा हुई है। हफ्ते 10 दिन में इनकी जमानत हो जाएगी, मगर 3 साल की सज़ा और नाअहली बरकरार रहेगी। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर पंजोता को नोटिस भेज दिया है। FIA ने नईम हैदर पंजोता को आज सुबह 10 बजे FIA तलब कर लिया। नईम पंजोता को जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ जाली सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर तलब किया गया है। FIA ने नोटिस में लिखा कि नईम पंजोता की गैर हाजिरी पर समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दों के पास रियासत पाकिस्तान की रिट के सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा कोई चारा नहीं है।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया और मुशरान, उमायदीन और नुमाइंदों के तारीखी जरगे से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान की आवाम एक हैं। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं। जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया, इनको जवाब देना होगा। पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है। ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। हालिया दहशतगर्दी दहशतगर्दों की जानिब से मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की एक बेसूद कोशिश है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पाकिस्तान की बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। 14 की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान को कलदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनागाहों और अफगान सरजमीन पर आज़ादी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस होना दोहा अमन मुआहदे से इनहराफ है। TTP ख्वारिजीन के लिए लाइफलाइन बनने वाली नारकोटिक्स का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बनने वाली दूसरी रियासत है और पाकिस्तानी फौज 14 की फौज है जिसका नारा ईमान, तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह है। हम अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। पाक फौज का मकसद और नस्बुल एन शहीद या गाजी है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने पर कबायलियों की खिदमात को सराहा और कहा पाक फौज अपने कबायली भाइयों के साथ खड़ी है। कबायलियों ने बेशुमार कुर्बानियां दी, आर्मी इन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। कबाइल के इंतजाम के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटरिएट कायम किया जाएगा। नए जमशुदा इस्लाम में 81 अरब रुपए की मालियत के तरक्याती और फलाही मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कबायली हमायदीन ने कहा कि TTP और इसका नजरिया किसी भी कबीले के लिए काबिल कबूल नहीं होगा और ये यकीन दिलाया कि कबायली अवाम फौज के साथ हैं और रहेंगे। आर्मी चीफ ने पाक फौज, FC, लीवीज, खासादारों, पुलिस और जवानों को खराज तहसीन पेश किया। पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ। कमेटी ने निजकारी कमीशन की तजवीज़ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को निजकारी फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक इजलास में काबीना कमेटी ने रोज़वेल्ट होटल की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर की तैनाती की मंजूरी भी दी है। आगे बढ़े खबर दें, हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस में टंडो आदम के एक ही खानदान के 5 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। घर वाले गम से निढाल हैं। अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला सांगड़ के शहर टंडो आदम में। ये वो घर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुज़दार ख़ानदान के एक ही घर के 5 अफराद जो है इस अफसोसनाक हादसे में जांबाग हो गए। ये मेरे सारे एक ही घर के अरफात है। एक मेरी बीबी थी और एक मेरी बहू थी और 2 नवासे थे, एक मेरी लड़की थी। यहाँ से टंडो आदम से रोड ही जा रहे थे, लड़का ने जाना था, इनको घूमने के लिए जा रहे थे और सरियाली में ऐसी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई। ये हादसा सर हमने तो देखा है, पहले नेट में देखा, वो उसको खाली लकड़ी की नट लगा हुआ है। ये हुकूमत की लापरवाही है। हर बरू हुकूमत अपने मवास के लिए इस रेल को चला रहा है। हमारा आशा ये है इस रेल को बंद करना चाहिए और हमारे गरीबों की मदद करना चाहिए। हमारी पूरी एक घर के 5 अरफाद गए। इन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी बताई। इस वक्त ये सोगवार का माहौल है और ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लेकर जो रेलवे का सिस्टम है वो दुरुस्त करें। जी, 410 की तहसील शबकदर में मुंडा के मुकाम पर सैलाब में बह जाने वाला पुल 1 साल बाद भी तामीर नहीं हो सका। मकामी शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह जान। गुज़िश्ता साल सैलाब में बहने वाले मुंडा हेडवर्क्स पुल की अदम तामीर के बाद ज़िला मोमन की तहसील पड़ंगार का 410 की तहसील शबकदर समेत दीगर इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। इसकी वजह से मुकामी शहरियों को मिनटों का रास्ता या तो घंटों में तय करना पड़ता है या दरिया अबूर करने के लिए कश्तियों का ख़तरनाक सफ़र करना होता है। बड़ी मुश्किलात के मुकामी लोगों को नौकर पेशा बंदे जो है ना वो वक्त पर टाइम पर नहीं पहुंचते। ये बीमार लोग जो है ना वो ये भी नहीं पहुंचते। भाई इतना मुश्किलात है ना, इतना मुश्किलात है। कोई सरकारी बंदे ने, कोई और बड़ा अफसर ने अभी तक 1 साल हो गया, साल से भी ऊपर हो गया, अभी तक किसी ने कोई इक़दाम नहीं उठा।
अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र साबिका सूबाई वज़ीर आबपाशी और कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन सिकंदर शेरपोर ने यकीन दहानी कराई है कि जल्द ही मुंडा हेडवर्क्स के मुकाम पर आमद-ओ-रफ्त के लिए आर्जी पुल की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। और आबाजाई के दरमियान जो पुल है उसमें एक टेम्पररी पैदल गुजरने के लिए एक पुल जो है उसकी मंजूरी हो चुकी है। पुल की अदम तामीर के बायस इलाके की खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे और सरकारी मुलाजिमीन गुज़िश्ता एक साल से कश्तियों के जरिए दरिया उबूर करने पर मजबूर है, जो किसी भी वक्त नाखुशगवार हादसे का शिकार हो सकते हैं। मुकामी लोगों ने हुकूमत और मुतालिका इदारों से अपील करते हुए कहा कि मुंडा हेडवर्क्स पुल की मुस्तकिल तामीर के लिए अमली तौर पर इकदाम उठाए जाए। कैमरामैन हकीमुल्लाह के साथ इरफानुल्लाह जान, जियो न्यूज़, शबकदर। 2020 के बाद चीन की बरामदात में रिकॉर्ड कमी आ गई है। चीन की कस्टम अथॉरिटी के जारी करदा दादोशुमार पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन की बरामदात में 14.5% कमी रिकॉर्ड की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारान की कुदरती और पुरकशिश झीलें, दिलकश आबशारें और गुनगुनाते झरने गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। नारान आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कौसर सलीम बंगश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया, जबकि टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और हसन चीमा बतौर सेक्रेटरी सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी मिलने के बाद इंजमामुल हक पीसीबी की क्रिकेट टेक्निकल कमेटी से दस्तबरदार हो गए हैं। इंजमामुल हक की सरबराही में कायम नई सिलेक्शन कमेटी का पहला असाइनमेंट अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का इंतखाब होगा। सीरीज 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में होगी, जिसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। इन टूर्नामेंट के लिए इंजमामुल हक, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और हसन चीमा पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड्स का इंतखाब करेगी। इंजमामुल हक इससे पहले 2016 में भी चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनकी मुंतखब करदा टीम ने 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इंजमामुल हक का कहना है कि इस बार ये जिम्मेदारी ज्यादा चैलेंजिंग है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़क्का अशरफ का कहना है कि इंजमाम की इस नई इनिंग्स में न सिर्फ मजीद कामयाबियां हासिल होंगी बल्कि नया टैलेंट भी सामने आएगा। जराये के मुताबिक इंजमामुल हक को अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्शन टीम बनाने का इख्तियार होगा। अफगानिस्तान से सीरीज और एशिया कप के लिए टीम का ऐलान 10 अगस्त तक किए जाने का इम्कान है। वर्किंग जर्नलिस्ट PFUJ, PBA, CPNE और एमिंड और एपनिक समेत मालिकान और सहाफ़ियों की दीगर तंजीमों की हिमायत करने के बावजूद हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मुकायमा कमेटी इजलास में शरीक चंद सीनियर एंकर्स के एतराज़ात के बाद ये बिल वापस ले रही हैं। नई तजावीज़ भी आ रही हैं। बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। रिपोर्ट करेंगे आसिफ बशीर चौधरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास सेनेटर फौजिया अरशद की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास में सीनियर एंकर्स की जानिब से बिल पर एतराज़ात आने के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वो पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले रही हैं। नई तजावीज़ भी आ रही हैं। बेहतर है आइंदा हुकूमत इस बिल को देखे। उन्होंने कहा कि मुख्तसर वक्त में इस बिल पर फैसला करने से बेहतर है इसे तफसील से देखा जाए। इस मौका पर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से बिल वापस लेने की शदीद मुखालफत की गई और इसे वर्कर कुशी करार दिया गया। PBA, CPNE, एपनिक समेत दीगर तमाम तंजीमों ने बिल वापस लेने की मुखालफत की। PBA के नुमाइंदे ने कहा कि बिल में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर यह एक अच्छा बिल है और इसे मंजूर होना चाहिए। बिल की मंजूरी से सहाफियाना प्रैक्टिसेस का रुझान बेहतर होगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि बिल वापस लेने के बजाय तरमीम पर बात होनी चाहिए थी। तारीख में वर्कर को पहली बार रिलीफ मिल रहा था जिसे वापस लिया जा रहा है। इजलास के दौरान पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान का कहना था, एंकर्स की मुखालफत के बाद कौमी असम्बली से मंजूर बिल वापस लेना आमिल सहाफियों के साथ ज्यादती है। इस मौका पर कमेटी के अरकान की अक्सरियत ने भी बिल वापस लेने की मुखालफत की। इरफान सिद्दीकी और कामरान माइकल समेत मुतअद्दिद अरकान ने बिल को शिकवार देखने की तजवीज़ से इत्तफाक किया। इस मौका पर वफाकी वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पैमरा आर्डिनेंस 2002 परवेज मुशर्रफ का काला कानून था। आर्टिकल 19 को पैमरा बिल में डालने का मतलब आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाना है। बिल में तमाम अरकान और स्टेक होल्डर्स की राय का एहतराम करते हैं। बिल इधर ही छोड़कर जा रही हूँ, जो भी हुकूमत आएगी वो बिल पर बहस कर लेगी। APNS के सरमद अली ने कहा कि एक शिक पर
مشاورت हुई। हम इस बिल की हिमायत करते हैं, इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए। इजलास में सहाफियों और रिपोर्टर्स ने खड़े होकर बिल की हिमायत का ऐलान कर दिया। ताहम कमेटी चेयरपर्सन ने मुहर्रिक की जानिब से बिल वापस लिए जाने पर मजीद कार्रवाई से इनकार कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वो नेक नियति से बिल ला रही थी, तमाम स्टेक होल्डर के साथ तवील मुशावरत के बाद ये बिल लाया था, लेकिन उन्हें अफसोस है कि कानून को काला कानून कहा गया। इजलास के इख्तिताम पर कमेटी अरकान और सहाफियों की तरफ से वफाकी वज़ीर इत्तलात को बिल वापस लेने के फैसले पर नजरसानी की राय भी दी गई। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान असम्बली अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो जाएगी। अरकान सूबाई असम्बली का यह गिला है कि वफाक में बलूचिस्तान की किसी करारदाद पर अमल दरामद न हो सका। नदीम कौसर हमें रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली ने अगस्त 2018 से लेकर अब तक 61 सरकारी और 133 प्राइवेट करारदादें मंजूर की। 2018-19 में 37 करारदादें मंजूर हुई, 2019-20 में 33, 2020-21 में 39, 2021-22 में 47 और 2022-23 में 38 करारदादें मंजूर की गईं, जिनमें कोरोना, सैलाब, ज़लज़ला, तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक करारदादें शामिल हैं। दरगई और खिब्ज़ई और मुसाखिल तोंसा रोड का था जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया गया, ये करारदाद पास हुई। दूसरे जो ज़री तरक्याती बैंक के जो सूद और कर्ज़े हैं उनको ख़त्म करने का करारदाद पास किया गया। इसी तरह दीगर करारदाद है। ये अभी वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इस असम्बली के तक़द्दुस का ख्याल रखे और तमाम करारदादें जितनी भी मंजूर हुई हैं उन पे अमल दरामद कराए। बलूचिस्तान असम्बली में 5 बरसों में मंजूर होने वाली करारदादों में से ज़्यादातर का ताल्लुक वफाकी हुकूमत से था। वफाक में 5 बरसों में 2 हुकूमतें रहीं, लेकिन इन हुकूमतों ने सूबे से मंजूर होकर आने वाली करारदादों पर अमल दरामद करना तो दूर की बात, सिर्फ 4 करारदादों के मुतालिका महकमे को पहुँच जाने से मुतालिक ज़रूर आगाह किया। गिला शिकवा पेट्रोल से तकरीबन हमारी और वक्त रहा है, तो करारदाद की अहमियत, करारदाद को अहमियत देते ही नहीं है। हम लोगों ने अच्छा करारदादें भी लाया और यहाँ से भेजा भी इस्लामाबाद, मगर 5 सालों में वफाक ने एक करारदाद को मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बलूचिस्तान असम्बली के इजलासों पर भारी भरकम अखराजात के बावजूद सूबाई असम्बली से मंजूर होने वाली करारदादों पर अमल न होना एक अलमिये से कम नहीं। ताहम अरकान असम्बली को उम्मीद है कि शायद अगली हुकूमत बलूचिस्तान के इस गिले को दूर करने में कामयाब हो जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।